हाय, मेरा नाम विभू है और आप मुझको राही भूषण के नाम से भी जानते होंगे। मैं एक ऑप्शंस ट्रेडर हूँ जो कि निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। इससे पहले मैं एक एडटेक कंपनी का फाउंडर भी रह चुका हूँ। मेरा जन्म गाज़ियाबाद में हुआ था और मेरे ग्रैंडफ़ादर गाज़ियाबाद में बहुत पहले शिफ्ट हो गए थे। वो एक इंग्लिश के टीचर थे। मेरे फ़ादर बैंक मैनेजर थे। हम बचपन में थोड़ा बहुत घूमे, बट फिर जब एक बार उनका पोस्टिंग गाज़ियाबाद में हो गया तो फिर हम वहीं रहे। हम 4 भाई हैं और एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। एंड पढ़ाई को लेके हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा फोकस था, क्योंकि ज़्यादातर लोग जॉब ही करते थे। तो एक माइंडसेट था कि जॉब करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट मिलना तो बहुत ज़रूरी है। शायद थोड़ा दिमाग भी एनालिटिकल और चीज़ों को खोलने बंद करने में था, जो कि वो इंक्लिनेशन इंजीनियरिंग की तरफ बना। हमारे टाइम पे कंप्यूटर नया नया भी आया था इंडिया के अंदर। इंजीनियरिंग की तैयारी की और फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज है NSIT, जो कि अब NSUT हो चुका है। उसके अंदर एडमिशन लेके IT के अंदर इंजीनियरिंग किया। कॉलेज एज़ यूजुअल काफ़ी फ़न होता है, क्योंकि आप हॉस्टल में पहली बार ही गए होते हो घर वालों से दूर। उससे पहले की लाइफ में मैं शायद ही कभी 10 बजे के बाद सोया हूँ, बट कॉलेज में यू वुड टिपिकली स्लीप एट 2 बजे 3 बजे। एंड बहुत अच्छे दोस्त बनाए अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, और आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने अलग अलग डोमेन के अंदर। और इंजीनियरिंग से ही एक मन में था कि यार कुछ अपना बड़ा करना चाहिए। उस टाइम पे पेरेंट्स भी पुश करने लगे थे कि MBA करना चाहिए समझने के लिए, बट मैंने कोशिश भी किया MBA का, बट मेरा क्रैक नहीं हुआ। शायद इतना इंक्लिनेशन भी नहीं था MBA की तरफ। बैंगलोर में ही मेरा फर्स्ट जॉब था, याहू नाम की कंपनी में। उसके बाद एक स्टार्टअप आइडिया था, उसको डिस्कस करते करते मैंने अपने एक सीनियर से डिस्कस किया, जो कि उस टाइम पे इन्फोसिस के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने मुझको वहाँ बुलाया और बोला कि आप यहाँ पे आके काम करो, फिर आपके ऊपर आइडिया के ऊपर काम करेंगे, जो कि एक बेस बना रहा था स्टार्टअप को करने के लिए। और वहाँ गए, वहाँ रफली 2-2.5 साल काम किया। तो हमने एक स्टार्टअप बनाया जहाँ पे हम उन लोगों को मिलाते थे जो कि सेम काम कर रहे हैं। जैसे आप साइकिलिंग करना चाहते हैं, तो एक क्लब, एक ग्रुप बना के साइकिलिस्ट का आपके लोकल एरिया में, जिससे कि आप उनसे इंटरेक्ट कर पाएँ और उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी न्यूज़ और वो सब आपको मिलती रहे। 1.5 साल तक हमने उस पे फाइट मारी, लेकिन वो नहीं चल पाया, तो फिर उसको बंद कर दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, बैठा, समझा कि क्या चीज़ और की जा सकती। एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे साथ ये थी कि मेरे पास फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि मेरे को उनके लिए कुछ कमाना है, क्या करना है। इसकी वजह से मैं उस अपनी स्टार्टअप फाउंडर जर्नी को एक्सटेंड कर पाया। और फिर हमने एक एडटेक स्टार्टअप स्टार्ट किया, जहाँ पे हम बच्चों को मदद करते थे उनके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। फिर जियो आया, जिसकी वजह से वीडियो बूम आया और सब कुछ हुआ, जिसने हमारी कंपनी को बहुत मदद किया। और हमने लाइव क्लासेस और चीज़ें लॉन्च की, जिससे एक जो करंट कोचिंग इंस्टीट्यूट था उसका रिप्लेसमेंट बन पाया। हम बहुत अच्छे टीचर बहुत सारे बच्चों के सामने एक साथ लेके आ पाए। कोई बहुत छोटे शहर में भी रह रहा था, तो वो अब बहुत अच्छे टीचर से पढ़ पा रहा था। फिर पैंडेमिक आया। पैंडेमिक के बाद डिजिटल लर्निंग, डिजिटल एजुकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा। और उसी बीच फिर हमने अपनी कंपनी को बायजूस को बेच दिया। Now, before going forward, I'll take 30 seconds because I have an important announcement to make. क्योंकि Capmint ने just scalper mode introduce किया है, which has completely changed the way you trade in just a single click. ये फीचर आपको अपनी पोजीशन एक ही क्लिक में रिवर्स करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर मेरे पास अभी निफ्टी की कॉल है, पर अचानक से मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है, तो आई कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस बटन और ये ना सिर्फ मेरी कॉल की पोजीशन क्लोज करेगा, पर साथ ही साथ पुट का भी ऑर्डर प्लेस कर देगा इन जस्ट अ सिंगल क्लिक। एंड नाउ यू कैन चेक आउट दिस पावरफुल टूल फॉर फ्री, क्योंकि अभी कैपमेंट की ज्वाइनिंग फी 0 है और 1 महीने तक ब्रोकरेज भी 0 है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और इवन माय फादर, वो बहुत टाइम से इन्वेस्ट करते आए हैं इस मार्केट के अंदर। मेरे तो ग्रैंडफादर 1970s से इन्वेस्ट करते थे फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स। काफ़ी विजनरी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक मार्केट और उस सब की समझ होना, कैसे ऑपरेट करता है करना, और काफ़ी स्केल में करना। तो हमारी जितनी भी वेल्थ ग्रैंडफादर ने या फादर ने बनाई है, दैट हैज़ कम फ्रॉम स्टॉक मार्केट। इन्वेस्टिंग फंडामेंटली उसके बारे में बात करना या उसके बारे में डिस्कस करना
नेचुरली घर में चलता था। जब से जॉब किया तब से इन्वेस्टिंग चल रहा था, बट बहुत ही लेमैन सा इन्वेस्टिंग था। कुछ म्यूचुअल फंड में डाल दिया, कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स खरीद लिए, कुछ छोटे मोटे अपना स्मॉल कैप खरीद के एज अ फन छोड़ दिया। कुछ ज़ीरो हो गए, कुछ बड़े बन गए, बट ऐसा कुछ बहुत सक्सेस नहीं मिला क्योंकि शायद थोड़े इम्पेशेंट थे। जब बढ़ता था थोड़ा तो बेच देते थे, तो जो रियल बुल रन होता था वो कभी कैप्चर ही नहीं हो पाया पर्सनल एसेट्स के ऊपर। जब हमने वो जब बेच दिया, उस टाइम पे जॉब कर रहे थे बायजूस के साथ, बट उसके बाद फिर और स्टार्टअप किया। जब नहीं समझ में आया कि क्या करना है, तो एक ऑप्शन ये था कि क्या इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को देखना है और सीरियसली समझ के करना है। उस टाइम पे हमारे को बेबी भी हुआ और मेरा थोड़ा सा फोकस भी था फैमिली के ऊपर, तो मैं एक ऐसे फुल टाइम जॉब भी ज्वाइन नहीं कर सकता था उस टाइम पे। और मेरे बड़े भाई ऑलरेडी कुछ ट्रेडिंग में कर रहे थे, तो मैंने देखा कि अच्छा हाँ, कुछ अच्छी चीज़ तो है ये जिसमें घर खर्च का पैसा निकाला जा सकता है, बनाया जा सकता है, तो क्यों नहीं इसको ट्राई किया जाए। 2023 के टाइम पे मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड लिया, जो कि एक लेवरेज्ड ट्रेड था। मैं एक मीन रिवर्जन ट्रेडर हूँ, तो जब ज़्यादा गिर जाता है तो मेरे को लगता है कि यार मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो मेरे को लगता है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। उस टाइम पे मार्केट नीचे था और मैंने कहा कि अब ऊपर जाएगा, एंड मैंने फिर फ्यूचर्स खरीद लिए। दैट रिजल्टेड इन अ प्रॉफिट ऑफ 40 odd lakh, एंड आई थॉट यार ये तो बड़ा आसान काम है, क्यों नहीं कर सकते। वो किसी एनालिसिस पे नहीं था, वो एक जनरल माइंडसेट, मीन रिवर्जन माइंडसेट के ऊपर था, और उस टाइम पे लकीली वो फिट बैठ गया जिसकी वजह से ये प्रॉफिट हुआ। आगे जाके मेरे को इन 2023 के लास्ट मंथ्स में, आई थिंक नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी ऑफ 2024 मेरे को बहुत बड़ा लॉस हुआ, जहाँ पे मैं अपनी पोजीशंस पे स्टिक रहा कि नहीं अब तो पलटेगा, अब तो पलटेगा। उस टाइम पे मार्केट बहुत तेज़ी से रैली कर रहा था और मेरा था कि नहीं अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, बट दैट नेवर हैपेंड। और मेरे को रफली 3x टाइप का वहाँ पे नुकसान हुआ। और मेरे ख्याल से मैंने एक दिन अपना पोजीशन क्लोज किया था एक लॉस ऑफ 99 लाख, एंड इट वाज वेरी हैमरिंग। आप परेशान की, मतलब 1 करोड़ रुपए का आपका नुकसान हो गया और चले गए। और तब तक ऑब्वियसली मैंने 40 ही बनाया था, तो एक आपका कमाया हुआ पैसा जो कि आपने अदर सोर्स से कमाया था, जब वो जाता है, और इट वाज वेरी हार्ड। और उसके बाद लेकिन मैंने ट्रेडिंग बंद किया। मैंने सोचा कि कहाँ मैंने गलती की, क्या मैं लेट हो गया रिएक्ट करने में, उनको एडजस्ट करने में पोजीशन को। और उसके बाद मैंने फिर कुछ एल्गोज लिखे। एल्गो मैं पहले भी इस्तेमाल करता था, मीन रिवर्जन एल्गो, बट फिर मैंने कुछ ट्रेंड फॉलोइंग एल्गोज भी लिखे जो कि मेरे सेटअप अगर मीन रिवर्जन वाले नहीं चलते हैं तो एटलीस्ट मेरे को कुछ वहाँ पे बचा पाए। और उस टाइम पे लिखे हुए एल्गोज मेरे आज भी कोर फंडामेंटल एल्गोज है जो कि इस्तेमाल में आते हैं ट्रेड करने के लिए। जैसे मैंने कहीं से ट्रेडिंग सीखी नहीं है, तो अगर कहीं पे भी आप सीखने जाओ तो चार्ट्स और ये सब पहले सिखाते हैं। मेरे लिए सिखाने वाला वो ज़ीरोधा यूनिवर्सिटी था, जहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक से पूरे ऑप्शंस के मैथ और चीज़ें पढ़ी। तो जैसे मैंने बताया कि मैं फंडामेंटली आज भी मीन रिवर्जन ट्रेडर हूँ, लेकिन मेरे कुछ सेटअप्स ऐसे चलते हैं कि जब ट्रेंड फॉलोइंग होता है तो वो उसमें रिएक्ट करते हैं और मेरे को बचाते हैं मेरी लॉस मेकिंग पोजीशंस के सेटअप से। ये एल्गो मैंने, जब मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसके बाद मैंने लिखा। ये 2024 मार्च अप्रैल की बात है। उसके बाद से लेके अब तक मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में बहुत चीज़ें ऑप्टिमाइज़ की हैं। पहले मेरा मंथली ग्राफ वाज कि आपको कुछ एक अमाउंट का प्रॉफिट हुआ, बट 3 महीने प्रॉफिट हुआ, फिर 1 महीने लॉस हुआ, और तो इट वाज मोर लाइक अ वेवी सेटअप, ऐसे चलता जा रहा था। इस साल विच इज़ 25 अप्रैल मई से मैंने उसको कहा कि नहीं थोड़ा और क्लीन करते हैं, तो मेरा प्रॉफिट पर मंथ थोड़ा कम हुआ, लेकिन मेरे लॉस मेकिंग मंथ्स ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। तो फॉर एग्जांपल इस साल मेरे को कोई भी एक भी मंथ मेरा लॉस मेकिंग मंथ नहीं था। और एक और चीज़, क्योंकि मेरे को चार्ट्स और चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो मैं प्रिडिक्ट तो नहीं कर पाता हूँ मार्केट को, मैं बट एडजस्ट कर पाता हूँ, रिएक्ट कर पाता हूँ जैसे मार्केट मूव करता है। तो मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरे पोजीशंस एडजस्ट होंगे फॉर दैट, और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मेरे पोजीशंस एडजस्ट होंगे फॉर दैट। स्विंग्स जो कि हायर एम्पलीट्यूड के हैं वो मेरे सेटअप को लॉस मेकिंग बनाते हैं, और उस टाइम पे मैं अपना कैपिटल डिप्लॉयमेंट कम कर लेता हूँ।
जो कि मेरी कैपिटल को प्रिजर्व करता है उस पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे ऐसा चल रहा है उससे मेरे को निकाल देता है। फिर जब मार्केट मेरे फेवरेबल आता है फिर मैं अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा देता हूँ धीरे धीरे, जो कि मेरी कैपिटल प्रिजर्वेशन भी करता है, प्लस जब मेरे अच्छे महीने चल रहे हैं तो इंश्योर करता है कि वो अच्छा प्रॉफिट लेके जाए। तो मैं बहुत ही नया ट्रेडर था, मैंने किसी से सीखा नहीं था और मैं बहुत एडमायर करता था बहुत सारे ट्रेडर्स को, और मैं भी अपनी पोजीशंस और वो सब ओपन कर दिया सेंसिबल पे या अदर प्लेटफॉर्म्स पे, जिसके थ्रू लोग बाग मुझसे बात करने लगे, कनेक्ट होने लगे। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे, तो मुझको समझ में आया कि एक ट्रेडर कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, तो इसके अंदर अगर आप और ट्रेडर्स से बात कर सकते हो, समझ सकते हो, तो सीखने को बहुत कुछ है और लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ है कि आप क्या करते हो और कैसे करते हो। उसी की वजह से मैंने ट्विटर अकाउंट बनाया और पहले ट्विटर पे पोस्ट करना चालू किया। फिर लोगों ने बहुत सारे सवाल किए कि ऐसा क्यों है, क्या है, तो मैंने एक सबस्टैक पे बनाया, जो कि जिस पे मैं बहुत डिटेल्ड पोस्ट लिखता हूँ। जो भी मैं सीखता हूँ उस पे मैं शेयर करता हूँ, उस पे मेरे को कमेंट्स आते हैं लोगों के, उससे फिर हम और सोच सकते हैं चीज़ें, और बेटर बना सकते हैं अपने सेटअप को। तो मेरा इंटरनेट पे आने का मेन मकसद उस ट्रेडिंग कम्युनिटी का पार्ट होना, इंश्योर करना कि मैं उनसे सीखता रहूं और मैं उनको बताता रहूं। कुछ बताऊंगा तो वो भी मेरे को कुछ बताएंगे और उससे मेरे को सीखने को मिलेगा। ये मेरा एक मेन कारण था ट्विटर पे और सबस्टैक पे आने के लिए, और ये जर्नी बहुत अच्छी रही है। मैं बहुत अच्छे लोगों से कनेक्ट हुआ हूँ जिन्होंने मेरे को मदद किया है कोड लिखने में। संबत एक और कोडर मिला कोयम्बटूर से, जिसने बहुत मदद किया इनको ओपन सोर्स जो भी एल्गोज हैं उनको अच्छे कंडीशन में कन्वर्ट करके ओपन सोर्स करने के लिए, जिससे कि और भी लोग उनको इस्तेमाल कर पाए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्यों ओपन सोर्स करते हो। मेरा एक और मानना है कि ओपन सोर्स जो भी मैं चीज़ कर रहा हूँ वो एज, अगर मैंने अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता रहा तो वो एज थोड़े टाइम बाद चला जाएगा, और लोगों से बात करके, लोगों को बता के कि मैं चीज़ें कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, वो आपको सवाल पूछ के सोचने पे मजबूर करते हैं और आपके करंट सेटअप को और बेटर करने में मदद करते हैं। ट्रेडिंग सबको पता है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो या मोस्टली डेरिवेटिव ट्रेडिंग एक ज़ीरो या नेगेटिव सम गेम है। टैक्स हर बारी बाहर जाता है जो भी पैसा कमाता है। तो ट्रेडिंग कैसे, आप कुछ बना तो नहीं रहे हो, मतलब आप किसी से पैसा ले रहे हो, किसी को दे रहे हो जब आप लॉस कर रहे हो। तो ट्रेडिंग फंडामेंटली तो ऐसा सेटअप है, और जो कि मेरा एज है आज के टाइम पे कि थ्रू एल्गोज या थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक ऑप्शन मैथ, मेरे को लगता है कि शायद वो एज भी कम होने लगेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अगले 2-3 साल तो मेरे को लगता है कि ट्रेडिंग इज़ अ सस्टेनेबल बिजनेस फॉर मुझ जैसे छोटे ट्रेडर के लिए। बट आगे जाके मेरे को दिखता है, समझ में आता है कि एआई के थ्रू या और लोग जब इन चीज़ों को अडेप्ट करेंगे, एल्गोस को या एआई को टू राइट कोड उनके एल्गोस के लिए, ये एज जो कि मेरे पास अभी है वो एज का वैल्यू कम होता चला जाएगा और मुश्किल होता चला जाएगा ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनाना। तो क्या मैं ट्रेडिंग को आज एक बहुत ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरह देख सकता हूँ? मैं नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि 2-3 साल के लिए एज वो अभी है, उससे ज़्यादा के लिए मेरे पास अभी आंसर नहीं है कि क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एआई जिस तेज़ी से आ रहा है और जो चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहा है, उसका इस्तेमाल करना, उसका फ़ायदा उठाना आपको ज़रूर चाहिए। अगर आप नहीं उठा रहे हैं तो वो एज आप अपने पास से ले रहे हैं। जैसे कि आज हम कोई टूल बनाने जाते हैं, हम 2-2.5 घंटे में कोई भी टूल एआई की मदद से बना सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एज है, जो कि शायद बड़ी कंपनियों के पास होता था आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, जिनके पास 100 डेवलपर्स होते थे। बट आप नॉर्मल एक कंप्यूटर पे बैठे हुए अब वो टूल बहुत तेज़ी से बना सकते हैं, इवन फास्टर दैन दोज कंपनीज। तो उस एज को आइडेंटिफाई करना जो कि आपको सक्सेस दिलाएगा और उसको फुल्ली एक्सप्लॉइट करना वो बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने लाइफ में आगे अच्छा करना है। बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है मार्केट। शायद आपने पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि 93% लोग पैसा गंवाते हैं ट्रेडिंग के अंदर। आप तभी बाकी 7% या टॉप 2-3 परसेंटाइल में आ सकते हैं जब आप अपने एज को जानते हैं और उसके लिए काम करते हैं, और जब वो एज काम नहीं करता है तब आप अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करते हैं। ट्रेडिंग भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिना पढ़े कर सकते हैं। ट्रेडिंग के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग मैथ्स, बहुत
बहुत बड़े MBA लोग जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं या सोचे हैं कि ऑप्शंस कैसे काम करने चाहिए या उनके प्राइसेस कैसे काम करते हैं, बिना इनको समझे हुए अगर आप ट्रेड करने जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, अपना एज आइडेंटिफाई करना और इंश्योर करना कि आप इनके बेसिक्स समझते हैं, जिससे कि जब कुछ डाउनसाइड आता है या कुछ आता है, आप छोड़ के बस कि नहीं यार अब तो नहीं संभल रहा है, बंद करता हूँ, भागता हूँ, ऐसे सोच में ना चले जाएं, क्योंकि वो आपके पूरे के पूरे कैपिटल को इरोड कर देता है। अगर किसी को नहीं समझ में आता है और वो ट्रेडिंग करता है तो वो गैम्बलिंग ही कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि हम सिखाएंगे चीज़ें और कराएंगे, बट अगर आप उनको ब्लैंकली फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो कुछ निकलेगा नहीं। आप जब तक नहीं समझ पाएंगे कि वो जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, वो आपको मदद नहीं करेगा। मेरा ट्विटर DM हमेशा ओपन रहता है, या सबस्टैक कमेंट्स पे कुछ भी पूछते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दूँ। मोस्टली सारे सवालों के मैं जवाब देता हूँ। मैं उधर लोगों को मदद करने के लिए खड़ा हूँ कि यार जिनके पास, जो सोचते हैं कि नहीं मेरे पास कोई मदद नहीं है, या उनके मन में कुछ सवाल होता है, तो मैं खड़ा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग मदद करने के लिए खड़े हैं कि उनको पता है कि वो जर्नी कितनी कॉम्प्लेक्स या कितनी ड्रेनिंग होती है, और जो इन्होंने पास कर लिया है उस जर्नी को, वो मदद करने के लिए भी वहाँ खड़े हैं। तो प्लीज़ आप पूछिए, सीखिए, और तभी आप सक्सेसफुल बन पाएंगे, अदरवाइज़ आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे।